दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बिहार में नीतीश कुमार ने अब केंद्र में जाना तय कर दिया, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ज्यादातर लोगों का कहना यह है कि मोदी जी और अमित शाह क्या सोचते हैं ये अन्य किसी को नहीं पता लगता और हमेशा नए फैसले के लिए चौंकाए जाते हैं, चौंकाते हैं। लेकिन मैंने जिस तरह से आपको पहली वीडियो में बताया था कि सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, कुछ नाम चल रहे हैं, लेकिन अब उस नाम में भी जो मेरे पास खबर है और मैं उसको कारण सहित बताऊंगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, जो थंबनेल में लिखा है कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। इसके साथ ही जेडीयू कोटे से 15 मंत्री बनाए जा सकते हैं और खबर यह भी है कि जो विधानसभा का अध्यक्ष पद है वो भी भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी, क्योंकि जेडीयू के अंदर कुछ गुट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, सरकार को गिराने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ये आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छा सा बहुमत है। लेकिन अब निशांत कुमार को लॉन्च करना है तो वो तारीख भी तय हो गई है और आपको बता दूं कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने यह घोषणा कर दी है कि 8 मार्च को निशांत कुमार पार्टी की सदस्यता लेंगे। अभी वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और यह भी अगली खबर है कि जो निशांत कुमार हैं इन्हीं को जेडीयू का अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। यह बिल्कुल ठीक ऐसे ही है जैसे आपने देखा कि कांग्रेस के अध्यक्ष कोई भी बने, बार बार एक बात कही जाती है कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस नहीं चल सकती। यही स्थिति लगभग इस समय बिहार में हो गई है, जेडीयू के साथ हो गई है। जेडीयू में यूं तो धुरंधर 2-3 नेता ऐसे हैं जो हमेशा से पार्टी की कमान संभालने में आगे आते रहे और अब मैं उनका एक एक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाइए मामला इतना तक था कि भाई पार्टी का अध्यक्ष कोई और बन रहा है और इसीलिए लालू जी के साथ नीतीश कुमार गए थे, आपने ये देखा। लेकिन नीतीश कुमार पिता हैं और बेटे को सेट करना हर पिता का अपना एक सपना होता है। नीतीश कुमार चुनाव के पहले ही, और यदि अभी भी रिटायरमेंट लेकर राजनीति से संन्यास ले लेते यानी, तो ज्यादा बेटर रहता। लेकिन उनकी अपनी मानसिकता है, उनको लगता है कि नहीं, अभी जब तक मैं हूं तो केंद्र में उनको इज्जतदार तरीके से केंद्र का मंत्रिमंडल का कोई सदस्य बनाया जाएगा, दूसरी तरफ बेटे को राज्य की कमान संभाल दी जाए। तो वो अपने देखते देखते ये चाहते हैं कि बेटा राजनीति में सेट हो जाए। बेटा निशांत कुमार अभी तक राजनीति में कतई एक्टिव नहीं है। चुनाव के दौरान हमने देखा कुछ सभाओं में संपर्क करते हुए, लेकिन जितनी सादगी से वो राजनीति से अपने को दूर रखे हुए हैं, तो ये सवाल उठ रहा था कि अगली कमान कौन संभालेगा। नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार नहीं थे, निशांत कुमार भी तैयार नहीं थे, लेकिन पार्टी के अधिकांश नेताओं का कहना यह है कि निशांत कुमार को ही पार्टी की कमान दी जाए तो ही जेडीयू एक रह सकती है। अब ऐसे में अब जो खबरें हैं मैं उस पर आता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 नाम। मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, जिनको अमित शाह ने खुलेआम मंच पे ये कहा था चुनाव के दौरान कि ये मेरा जिगरी दोस्त है। चुनाव के पहले ये भी कहा था, लोकसभा चुनाव के पहले, कि आप इसे वोट दो तो हम इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। अमित शाह ने अपना वादा निभाया और नित्यानंद राय उनको केंद्र में गृह राज्य मंत्री बनाया। सोचिए, गृह मंत्रालय अपने आप में बड़ा मंत्रालय है और उसका गृह राज्य मंत्री बनाना अपने आप में एक और बड़ा कदम है। नित्यानंद राय ने जो उनको जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से मिली उसको ठीक से निभाया भी है, लेकिन उसके बावजूद भी नित्यानंद राय यादव कम्युनिटी से आते हैं। नाम बेशक राय लगा हुआ है, लेकिन वो यादव हैं। अब यादव कम्युनिटी हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुई है, लेकिन अभी भी एक तबका ऐसा है जो अभी भी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा के साथ है और बिहार की बात करें तो बड़ी संख्या में वो आरजेडी के साथ है। अब ऐसी कंडीशन में अब क्या कोई इस तरह की कोशिश की जाए कि यादवों को बीजेपी से जोड़ा जाए, जेडीयू की तरफ जोड़ा जाए, तो आपको बता दूं कि वो प्रयास चलते रहेंगे, लेकिन इनको ना बनाया जाए, यानी यादव कम्युनिटी को साधने के लिए ही
आपको मैंने पहले बताया था कि नंद किशोर यादव को, जो कि 7 बार के विधायक हैं पटना साहिब से, उनको राज्यपाल बनाया गया है। और ये जो फैसला लिया गया था ये इसीलिए लिया गया कि ताकि ये जो कम्युनिटी है, यादव कम्युनिटी, इसको जो है एक तरह से साधने का काम है। क्योंकि भाई बिहार है तो बिहार में ये बहुत ज़्यादा एक चलता है जातिवाद, और इसीलिए नागालैंड का गवर्नर बनाकर नंद किशोर यादव को एक तरह से यादव कम्युनिटी को साध लिया गया है, मैं ये कह सकता हूँ। मतलब कोई ये नहीं कह सकता भाई यादवों का सम्मान नहीं करती बीजेपी। एक तो आपने देखा डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में, उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बहुत ज़्यादा वो कोई चमत्कार नहीं कर पाए। यादव कम्युनिटी को भारतीय जनता पार्टी से वो जोड़ पाते, केवल मध्य प्रदेश तक सीमित रहा है मामला, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये जो पार्टी का एक्सपीरियंस रहा यादव को लेकर, कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा वो भरोसेमंद मैं कहूँगा नहीं रहा। और इसीलिए अब अगला नाम जो है विजय सिन्हा, अगर मैं बात करूँ, डिप्टी सीएम है, क्या उनको सीएम बनाया जाएगा? तो आपको बता दूं कि वो सामान्य वर्ग से आते हैं, और जिस तरह से जेडीयू में अब बवाल मचा, नीतीश कुमार का इस्तीफा, जिस तरह की बातें हुई और पार्टी के अंदर विरोध हुआ, इस पर तुरंत प्रतिक्रिया आपने देखा तेजस्वी यादव की आई, और तेजस्वी यादव समेत पूरी विपक्षी पार्टी एक तरह से कहने लगी कि देखो हम तो पहले ही कह रहे थे पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है। तो जो नीतीश कुमार हैं, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, यदि वहां सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर बिठा दिया गया तो निश्चित रूप से विपक्षी पार्टी इसको मुद्दा बनाएंगी, और 2029 में लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान, और अभी हाल ही में होने वाले बंगाल चुनाव में भी इसका नुकसान हो सकता है। क्योंकि पार्टी ये रिस्क नहीं लेगी कि एक अति पिछड़ा या पिछड़े वर्ग को हटा करके सामान्य वर्ग या यूं कहें सवर्ण वर्ग को वहां मुख्यमंत्री बना दे। तो इसीलिए विजय सिन्हा का भी चांस नहीं है। और तीसरा नाम डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का है, जिसको लेकर मैंने पहले भी कहा था सम्राट चौधरी की सबसे ज्यादा संभावना है। अब उसके कारण गिनवाता हूं, तो कारण ये कि सम्राट चौधरी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहले प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, उन्होंने प्रदेश में जिस तरह से जमीन पर जाकर काम किया, पार्टी को खड़ा किया, युवाओं को जोड़ा, प्रशासन शासन से अपने क्षेत्र के काम कराए बिहार के अंदर, और इसीलिए पार्टी ने उनकी इस बात को देखते हुए ही उनको डिप्टी सीएम बनाया। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, सब लोग कह रहे थे बड़े बड़े नाम हैं, उनको आगे बढ़ाने का एक तरीका। और भारतीय जनता पार्टी जिसको नेता बनाना चाहती है, इसी तरह एक एक स्टेप करके आगे बढ़ाती है। अभी आप देखिए अगला स्टेप क्या हुआ। अगला स्टेप यह हुआ कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अब ये डिप्टी सीएम थे, लेकिन इनको साथ में गृह मंत्रालय भी दिया गया, पुलिस इनके अंडर दी गई। यह था एक और प्रमोशन जिस पर काफी जिद्दोजहद भी हुई थी। नीतीश कुमार गृह मंत्रालय छोड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन पुलिस सिस्टम को ठीक करना, कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। बहुत सारे मैटर में हम देख रहे थे, खासतौर पे शराबबंदी के मामले, नकली शराब, बालू माफिया, ऐसे बहुत सारी घटनाएं थी। इसको कंट्रोल करने के लिए और खासतौर पे जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उन पर एक्शन करना ये बहुत जरूरी था। पुलिस इस पर काम नहीं कर रही थी, तब इनको गृह मंत्रालय दिया गया। और आपने सबने देखा कि जब गृह मंत्रालय इनको मिला सम्राट चौधरी को, तो तुरंत शपथ लेने के तुरंत बाद ही, सरकार बनने के तुरंत बाद ही बुलडोजर एक्शन बिहार में शुरू हुआ। इसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। और यही तरीका भारतीय जनता पार्टी का है कि धीरे धीरे व्यक्ति को नेता बनाती है, नेता बनाकर परखती है, और जब परख में कोई बंदा तपकर खरा उतरता है तो उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, प्रधानमंत्री तक बना दिया जाता है, राष्ट्रपति तक बना दिया जाता है। यही तरीका सम्राट चौधरी के लिए अपनाया गया है। अब मोदी जी और अमित शाह, जैसा मैंने शुरू में कहा, अंदर मन में क्या सोच रहे हैं इसको तो कोई तीसरा बता नहीं सकता। यहां तक कि नितिन नवीन भी नहीं बता सकते, मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि नितिन नवीन बिहार से आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और निश्चित रूप से उनको 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी बिहार के विधानसभा चुनाव में दी थी। तो राय जरूर ली जाएगी कि आपकी राय में कौन उत्तम होगा। मैंने आपको एक बार चुनाव के दौरान में नितिन नवीन की कहानी बताई थी, और नितिन नवीन को पार्टी डिप्टी सीएम बनाना चाहती थी, लेकिन नितिन नवीन ने खुद मना किया था जब विधानसभा का गठन हो रहा था कि भाई यहां जो जातिगत समीकरण है, अमित शाह जी को साफ कहा था कि आप इसको साधने के लिए
सम्राट चौधरी और आप विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाइए, मुझे तो आप मंत्रालय भी नहीं देंगे तो चलेगा। अब उस त्याग के कारण उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन उनकी जो राय है नितिन नवीन की, वो अभी भी राय यही है कि वहां जातिगत समीकरण को साधना है। तो सामान्य वर्ग को कैसे साधना है, उसके अन्य तरीके हैं। और तरीका क्या है? सामान्य वर्ग का व्यक्ति, वो जैसे कि विजय सिन्हा, वो विधानसभा के स्पीकर बनाए जा सकते हैं। जी हां, ये एक तरीका है। और इसी में आपको बता दूं, पूरा ये जो खाका है ये फिट हो जाता है, तैयार हो जाता है जातिगत समीकरण का। और इसी में एक और बात आपको बता दूं, आपको फोटो याद होगा जब अभी हाल ही में अमित शाह होली के तुरंत बाद नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए नीतीश कुमार का और नितिन नवीन का गए थे, तो उसके बाद में कमरे की एक फोटो आई है और वो फोटो बहुत कुछ कहती है। एक कमरे के अंदर जिसमें नितिन नवीन बैठे हैं, नीतीश कुमार बैठे हैं, सम्राट चौधरी बैठे हैं, वहां विजय सिन्हा भी बैठे हैं, वहां बड़े बड़े लीडर जेडीयू के भी बैठे हैं, लेकिन फोटो वहां 10 क्लिक की गई। एक ही फोटो मीडिया में वायरल की गई, न्यूज़पेपर को दी गई, जिसमें अमित शाह के साथ एक तरफ नितिन नवीन बैठे हैं, सामने नीतीश कुमार बैठे हैं और एक चौथा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, सम्राट चौधरी। ये इशारा बिल्कुल साफ है और इसी इशारे के बेस पर मैं कह सकता हूं कि ये जो अब चीजें तय की गई हैं, आप देखेंगे 8 मार्च को निशांत कुमार पार्टी की कमान संभालेंगे, सदस्यता लेंगे और उसके बाद ये सब गठन होगा। तो एक नया मुख्यमंत्री के रूप में मेरा जो अनुमान है वो सम्राट चौधरी, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजय सिन्हा, वो विधानसभा के स्पीकर, और डिप्टी सीएम आपको निशांत कुमार दिखाई देंगे। और इस बार दूसरा कोई जाति का डिप्टी सीएम यानी 2 हो सकते हैं, इस पर भी विचार चल रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि जो बात अंदर की मैं आपको निकाल कर लाया हूं, अन्य कहीं जगह आपको नहीं मिलेगी। वंदे मातरम।